बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, औरत को चाहिए कि इस्लामी साल के पहले महीने जो कि मुहर्रम से शुरू होता है, इस माह में ये गलती कभी ना करे, क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इस माह में इंसान का रिज्क लिखा जाता है। अगर औरत इस गलती को करना नहीं छोड़ेगी तो उसके घर में रिज्क, दौलत और बरकत कभी नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत के लिए और रिज्क के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं, बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से उनको दौलत हासिल हो जाए और उनके घर से कभी रिज्क ख़त्म ना हो। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि घर में रखा हुआ झाड़ू कैसे उनके रिज्क को डबो सकता है। यही झाड़ू किस तरह आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। झाड़ू जिसे हम मामूली समझते हैं, इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। इसका रिज्क से बड़ा ताल्लुक है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम का महीना ख़ास महीना है, हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़ेगी तो घर में आने वाले रिज्क को मुतासिर कर सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है उस घर में रिज्क की कमी नहीं आती और वहां से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। और घर की सफाई में झाड़ू का अहम किरदार है। याद रहे, बावजू रहने से भी रिज्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं उनका घर कभी रिज्क से खाली नहीं होता। हर वक्त रिज्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग घर में झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते भर तक सफाई नहीं करते, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको झाड़ू के हवाले से औरत की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो माह मुहर्रम में नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो ख़वातीन अपने घर में झाड़ू लगाते वक्त करती हैं वो ये है कि उनकी आदत होती है कि घर में झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनना। अक्सर कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या घर में ऊंची आवाज़ में गाना लगाकर झाड़ू देती हैं। ये ऐसी गलती है जो उनके घर से बरकत को उठा देती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है। इस माह में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादतें हुई थीं। ख़वातीन को चाहिए कि जब वो इस माह में झाड़ू लगाएं तो या हफीज़ो या सलामों का विर्द करें। यह मुबारक इस्म पढ़ने से घर में बरकतें आएंगी और बेबरकती दूर होगी। झाड़ू लगाते वक्त एक और मुजर्रब अमल और इसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो पानी लगने से ख़राब नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो झाड़ू लगाने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर रखें, उसे वैसे ही ना छोड़ें। इसी तरह जब झाड़ू टूटना शुरू हो जाए तो उसे फ़ौरन तब्दील कर लेना चाहिए। झाड़ू को कभी भी बेडरूम या किचन में नहीं रखना चाहिए। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो अपने घर में बेबरकती को खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सेहन या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से ये नज़र ना आए। इसके अलावा एक बड़ी गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन नंगे सर और नंगे पाँव झाड़ू लगाती हैं। अगर आप अपने घर में बरकत चाहती हैं तो ये गलती कभी ना करें। अगर ख़वातीन अपनी ये आदत नहीं छोड़ेंगी तो उनके घर में परेशानियाँ आ सकती हैं, लिहाजा ख़ास तौर पर इस माह में ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो ख़वातीन अपने बालों को कूड़े में फेंक देती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। बालों को कभी भी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि उनको अलग करके किसी महफूज जगह पर दफन कर दें। दोस्तों, इसी तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो ख़वातीन करती हैं, तो माह मुहर्रम में ये गलतियां ना करें और इस माह के अलावा भी इन गलतियों से इज्तनाब करें। इन गलतियों को छोड़ कर देखें, आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी। खुद भी इन गलतियों को करने से बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बाकी भाई बहन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, आपने ये गलतियां मुलाहिज़ा की जो मुहर्रम के महीने में नहीं करनी चाहिए। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अगर वो इन गलतियों को कर रही हैं तो इनसे दूर रहें ताकि आपके घर में कभी परेशानी ना आए। झाड़ू लगाते वक्त एक और अमल आपको बताते हैं, आप उसे भी नोट कर लें। मेरी बहनें झाड़ू लगाते वक्त अगर इस अमल को अपना लेती हैं, अपना मामूल बना लेती हैं, तो जो खैर और बरकत आपके घर में आएगी आप सोच भी नहीं सकती। चलिए दोस्तों, ये अमल मुलाहिज़ा फरमाइए। ये अमल सूरह इखलास के हवाले से है
पहले मेरी अपनी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि कोशिश किया करें हालत वज़ू में झाड़ू लगाएं। याद रहे हर वक्त बावजू रहने के भी बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। बेहतर तो यही है कि आप हर वक्त बावजू रहें, वरना घर के काम काज करते वक्त कोशिश करें कि आप वज़ू की हालत में हों। ऐसा करके देखें, घर में जो बरक़ात आएंगी आप ख़ुद उन्हें मुलाहिज़ा करेंगी। और जो अमल आपने झाड़ू लगाते वक्त करना है वो है सूरह इखलास की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर झाड़ू लगाना शुरू करें और जब तक झाड़ू लगाएं साथ साथ सूरह इखलास की तिलावत करती रहें। जितना वक्त आपको झाड़ू लगाने में लगेगा उतने वक्त तक आपने सूरह इखलास की तिलावत करते रहना है। तादाद इसमें मखसूस नहीं है, चंद ही दिनों में आप अपने घर के हालात बदलते हुए देखेंगी। याद रहे सूरह इखलास वो सूरत है जो हर किसी को याद होती है, चूँकि इस सूरत की नमाज के अंदर तिलावत की जाती है। लिहाजा आपने झाड़ू लगाते वक्त इस सूरत को पढ़ने का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह घर में बरकतें नाजिल होंगी, रिज़्क में इजाफा होगा, दौलत में बरकत होगी, रोज़गार और कारोबार में इजाफा होगा और घर में सुकून ही सुकून होगा। खुशियाँ आएंगी और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हमारी बहनें झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और हमारे भाई जब भी घर में दाखिल हों तो वो ये 3 काम ज़रूर करें। सबसे पहले सलाम कर लिया करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह दिया करें, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो। सलाम के कलमात ज़रूर कहा करें। सलाम के बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, कोई सा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद एक बार सूरह इखलास की तिलावत कर लें। ये 3 काम घर में दाखिल होने पर ज़रूर कर लिया करें। इस अमल की बरकत से भी रिज़्क के मसाइल इंशाअल्लाह दूर होंगे, रिज़्क में इजाफा होगा और तंगी और परेशानियाँ दूर होंगी। ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम करदा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को तालीम फरमाया था। और ये ऐसा मुबारक और मुजर्रब अमल है कि इसकी बरकत से पड़ोसियों को भी फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के महीने में घर में झाड़ू देना या सफाई करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। नीज़ मुहर्रमुल हराम सोग का महीना नहीं है कि इसमें सफाई सुथराई को तर्क कर दिया जाए, बल्कि शरीयत मुताहरा को सफाई सुथराई मतलूब है। हदीस में भी अपने घरों और सहनों को साफ रखने की तरगीब मौजूद है। लिहाजा मुहर्रम शरीफ में भी अपने घरों को साफ सुथरा रखा जाए और बस उन गलतियों का ख्याल किया जाए, उनसे इज्तनाब किया जाए जिनका जिक्र हमने आपसे किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।